हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास इलेवेंथ का जो वार्षिक परीक्षा 2025 में हो रहा है उसी का ओरिजिनल हिंदी का ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। देखिए, विषय कोड 106 और 206 और 306 है। जिसका भी विषय कोड 106 और 206 और 306 है उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। यह देखिए एग्ज़ाम है जो 3 घंटा का है। और देखिए कुल क्वेश्चन है 100 नंबर का। आपका फुल एग्ज़ाम 100 नंबर का हो रहा है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या, पहला में खंड आ में बोला जा रहा है कि 1 से 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 50 का आपको आंसर देना है। यह 50 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन विकल्प अल्पप्राण का उदाहरण नहीं है। तो यह फ है जो अल्पप्राण का उदाहरण नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्पर्श वर्णों को क्या कहते हैं। तो कहते हैं नीर नुसिका कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना होता है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुनी समय लगे उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं लुप्त। क्या कहते हैं, प्लुप्त कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लुप्त कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है, किन का उच्चारण एक ही प्रकार की रगड़ या घर्षण उत्पन्न ऊष्मा वायु से होता है। तो किससे होता है, तो यह होता है ऊष्मा व्यंजनों से होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकल्प महाप्राण व्यंजन का उदाहरण नहीं है। तो जो का है जो महाप्राण का उदाहरण नहीं माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस छठा नंबर क्वेश्चन है, किन की उच्चारण बोला जा रहा है, किन की उच्चारण एक ही प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा वायु से होता है। तो यह है जो उसमें व्यंजनों का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विकल्प महाप्राण व्यंजन का उदाहरण नहीं है। तो जो का है जो महाप्राण व्यंजन का उदाहरण नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत से नहीं है। बताइए, इनमें से कौन है जिसका उच्चारण स्थान दंत से नहीं होता है। तो टा है जिसका उच्चारण दंत से नहीं होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान ओर से होता है। तो माँ वर्ण का उच्चारण स्थान ओर से होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये बोला जा रहा है किन की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है। तो यह जो हास्य स्वर से नहीं होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शिकारी बोल रहा है, शिकारी ने हिरण मारा। बताइए किसमें कौन सा कारक की विभक्ति है। तो यह है जो कर्म कारक विभक्ति है। कौन सा कारक है, कर्म कारक। अगला क्वेश्चन है, पिंजरा शब्द कौन सा है। तो तत्सव है, तद्भव। कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है मोहन आया था किस काल का उदाहरण है। तो यह है जो भूतकाल का उदाहरण आया था। अगला क्वेश्चन है, एक निम्नलिखित में से कौन विकल्प युग्म ध्वनि का उदाहरण है। बताइए इनमें से कौन ध्वनि का उदाहरण है। तो दिक्कत है। अगला क्वेश्चन है, दो स्वरों के मेल बोला जा रहा है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो यह कहते हैं स्वर संधि। क्या जो कहते हैं, स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है, महोद शब्द में कौन सा संधि विच्छेद होगा। तो होगा महा प्लस उत्सव हो जाएगा, महोत्सव बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यह होगा पूर्व प्लस हित होगा। क्या होता है, पूर्व प्लस हित होता है। अगला क्वेश्चन है, नदी प्लस ईस क्या होता है। तो नदीस हो जाएगा। क्या होगा, नदीस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विकल्प बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है। बताइए इनमें से कौन है जो व्यंजन संधि का उदाहरण है। संगम है जो व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बोला जा रहा है, निम्न में से कौन शुद्ध है। तो यह है जो दीप मतलब शुद्ध अशुद्ध है। अशुद्ध कौन है, तो दीपक है जो अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शुद्ध है। तो शुद्ध कौन है, तो यह होगा निपुर है जो शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, यह चिन्ह है जो कठोष्ठ है, कठोष्ठ में अंकित चिन्ह है। तो यह हो जाएगा योजक चिन्ह हो जाएगा। कौन सा चिन्ह है, यह है जो चिन्ह है जो योजक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोक शब्द कौन समास। बताइए त्रिलोक शब्द कौन सा, जहाँ पर संख्या बोध करते हैं उसे द्विगु समास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विकल्प अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन है जो अव्ययी समास का उदाहरण नहीं है। तो यह है शूल प्राणी है जो अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, काम चोर शब्द की समास का उदाहरण है। तो यह है जो कर्म तत्पुरुष समास का है। अगला क्वेश्चन है, परमेश्वर शब्द
किस समास का उदाहरण है? बताइए परमेश्वर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो यह है जो बहुवीर्य समास होता है। कौन सा? नहीं, परमेश्वर बोल रहा है तो परमेश्वर होता है कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। अगला नंबर क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है, बोला जा रहा है गणेश कहानी पढ़ रहा है। बोला गणेश है जो कहानी पढ़ रहा था, कौन कारक है? किस काल की उदाहरण? तो यह है संकर्मक कार्य, संकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया है? संकर्मक क्रिया। अगला नंबर क्वेश्चन है इस गली, बोला जा रहा है इस गली में सबसे बड़ा मकान सोहन का है। बता बोल रहा है इस गली में सबसे बड़ा मकान है जो सोहन का है। इस वाक्य में रेखाकृत अंश में कौन पदबंध है? तो यह है जो संज्ञा पदबंध है। कौन सा है? संज्ञा पदबंध है। अगला नंबर क्वेश्चन है राम प्रताप पत्र लिखता है। मतलब राम प्रताप है जो पत्र लिखता है, यह किस वाच्य का उदाहरण है? तो यह है जो कृतवाच्य का है, कृतवाच्य का है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? बताइए इनमें से कौन है शुद्ध वाक्य? तो बोल रहा है गांधी जी ने आत्मकथा लिखी, यह शुद्ध वाक्य है। अगला नंबर क्वेश्चन है घड़े मुद्दे उठाना मुहावरे का क्या होता है? तो यह होता है बातें याद करना, बातें याद करना। अगला नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है झमझम वर्षा हो रही, बोल रहा है झमझम वर्षा हो रही, इस वाक्य में उदाहरण है। तो यह होगा सरल वाक्य। कौन सा वाक्य? सरल वाक्य होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है दानव की संज्ञा का उदाहरण है। बताया बोल रहा है दानव की संज्ञा का उदाहरण है। तो यह है जातिवाचक। कौन संज्ञा है? जातिवाचक। अगला क्वेश्चन है घी किस संज्ञा का उदाहरण है? घी है जो द्रव्यवाचक, घी क्या है? द्रव्यवाचक है। अगला नंबर क्वेश्चन है तालाब शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तालाब का शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो यह है पुल्लिंग। अगला नंबर क्वेश्चन है चीता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो चीता है जो स्त्रीलिंग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है सड़क शब्द का बहुवचन क्या होता है? सड़क शब्द का बहुवचन सड़कें हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है एक पथ दो काज, मतलब बोल रहा है एक पथ दो काज लोकांतरित का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है एक काम से दूसरे काम हो जाना। अगला नंबर क्वेश्चन है जो राजगिरिधि का अधिकार हो उसे क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं युवराज कहते। क्या कहते हैं? युवराज कहते। अगला नंबर क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है विशिष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? बोला विशिष्ट शब्द का विलोम क्या होता है? तो यह होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त। अगला क्वेश्चन है सम्मुख शब्द का विलोम क्या होता है? सम्मुख शब्द का विलोम होता है विमुख। क्या होता है? विमुख। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विकल्प सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द है? बताइए सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो यह हो जाएगा कंचन हेमा कंकन। अगला नंबर क्वेश्चन है राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? राजा शब्द का पर्यायवाची होता है महीम। क्या? महीप होता है। क्या होता है? महीप होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है रचना की दृष्टि से वाक्य, बोला जा रहा है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते थे? यह होते हैं 3 भेद होते हैं। कितने भेद होता है? 3 भेद होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है विष्णु विशेष, बोला रहा है विष्णु विशेष का विशेषण क्या होता है? विष्णु विशेषण का विशेषण होता है वैष्णव। क्या होता है? वैष्णव। अगला क्वेश्चन है समर विशेष का विशेषण क्या होता है? समर का होता है सामरिक। क्या होता है? सामरिक होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है लघु विशेष का विशेषण होगा। तो यह होगा लाघव। क्या होगा? लाघव होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है रंगी, बोल रहा है रंगीला शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो रंगीला शब्द का प्रत्यय होगा ईला। क्या होगा? ईला। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरठ वाला शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो मेरठ वाला का शब्द का प्रत्यय होगा वाला। क्या होगा? वाला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है क्वेश्चन है कड़वाहट शब्द का प्रत्यय क्या होता है? आहट होता है। क्या होता है? आहट होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तम शब्द का उपसर्ग क्या होता है? उत्तम शब्द का उपसर्ग होगा उत्त। क्या होगा? उत्त। अगला क्वेश्चन है अनमोल शब्द का उपसर्ग क्या होता है? अनमोल शब्द का उपसर्ग होता है अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। अनमोल क्या होगा? अन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्युपकार शब्द का उपसर्ग क्या होता है? यह होगा प्रति। क्या होगा? प्रति होगा। अगला क्वेश्चन है बोला जा रहा है बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो यह होते हैं 3 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बोग रूढ़ शब्द का उदाहरण है? तो यह होता है चक्रवाणी। क्या होता है? चक्रवाणी होता है। अगला क्वेश्चन है सफेद कबूतर शीर्षक कविता के कहानी लेखक कौन है? तो यह है लू सुन होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है जगन्नाथ शीर्षक के पाठ के रचनाकार कौन है? तो यह है केदारनाथ सिंह। कौन है? केदारनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है
तोड़ी तोड़ी पत्थर शीर्षक कहानी शीर्षक पाठ के लिए रचनाकार कौन है? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी रियाना। अगला क्वेश्चन है सूर्य शीर्षक मतलब बोला है सूर्य शीर्षक के लेखक कौन है? सूर्य शीर्षक के लेखक कौन है? तो यह है ओदोलेन अस्मेकल है। अगला क्वेश्चन है कविता की पंख शीर्षक का पाठ के रचनाकार कौन है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शीर्षक पाठ की साहित्य विधा कहानी नहीं है? इनमें से कौन है जो कहानी नहीं है? तो यह है जो गांव के बच्चों का शिक्षा है जो कहानी नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है कविता की परख शीर्षक पाठ की साहित्य विधा है तो क्या है? तो यह है निबंध। क्या है? निबंध। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई है? तो यह है भागे हुई दिन। कौन जी है? भागे हुई दिन। अगला नंबर क्वेश्चन है आँखों देखो गदर मतलब बोल रहा है आँखों देखो गदर नामक पाठ के लेखक कौन है? तो यह है विष्णु भट्ट गुदरी भरसाईक है। अगला क्वेश्चन है बहुत दिनों के बाद नामक पाठ का साहित्य विधा है तो क्या है? तो यह कविता है। क्या है? कविता। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद नहीं है? बताइए किसका है ना? तो यह समय सरगम है जो जिसका लेखक नहीं है। अगला क्वेश्चन है लेखक रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस प्रदेश में हुआ है? मतलब कहाँ हुआ था? किस प्रदेश में हुआ था? तो यह हुआ था उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। 60 क्वेश्चन का